बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो साबित करना है कि वो रैशनल हैं। अब सबसे पहले हम इसी बात को ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रूट्स कब जो है वो रैशनल होते हैं। तो जैसा कि इन क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड के अंदर, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दरअसल हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो वो कह रहे हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हो 0 के एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी उसकी वैल्यू जो है वो एक क्लोज्ड फार्मूला के अंदर क्लोज हो जाए, देन द रूट्स आर रैशनल। तो फिर रूट्स रैशनल होंगे। तो हमें दरअसल क्या करना है, अपने डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेकर आना है, एक परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है कि साबित करें कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रैशनल हैं, तो इसका मतलब कि हमारे फिर रूट्स जो हैं वो रैशनल कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखें ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की और कांस्टेंट की। अब चूंकि इनके अंदर भी ए बी सी मौजूद है, इसलिए मैं कैपिटल लेटर के साथ ए की वैल्यू को लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, और वो है ए इंटू बी माइनस सी, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास बी है, और वो है बी इंटू सी माइनस ए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास सी है, और वो है सी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है DISC डॉट, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर। तो इसमें भी हम कैपिटल लेटर्स को ही प्रेफर कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ बी की, ए की, सी की इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हम पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बी, तो बी की क्या वैल्यू है, बी इंटू सी माइनस ए। तो ये हमने यहाँ पे b की प्लेस पे पुट कर दी, b और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया। फिर -4 फार्मूला का आ गया, फिर है a और c। तो a की क्या वैल्यू है, a इंटू बी माइनस सी, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू जो है वो c की है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे c की वैल्यू लिख लेते हैं। और c की क्या वैल्यू है, c इंटू ए माइनस बी, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने b की वैल्यू, b के ऊपर स्क्वायर है, -4 फार्मूला का, a एंड c ये यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज़। ठीक है, अब इसको आगे हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, ये b इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। b को c से किया bc, और b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा। यूँ इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -4 लिखा। यहाँ पे भी देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a को b से मल्टीप्लाई किया ab, माइनस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो ac। यहाँ पे भी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। c को a के साथ करेंगे तो ac, माइनस c को b के साथ करेंगे तो ये bc हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस अंदाज से हमने पहले ये जो बाहर वाले लेटर्स हैं इनको अंदर ब्रैकेट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो क्रिएट हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें उस फार्मूला को जो है वो ओपन कर लेना है। मैं फार्मूला को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वैसे तो ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो bc है, यानी कि जो वैल्यू हमारी a को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये bc है, और जो b को रिप्रेजेंट कर रही है वो ab है, और बिटवीन में माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ गया। इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab में इस फार्मूला को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो पहले है a स्क्वायर, तो यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है bc, तो आ जाएगा bc का स्क्वायर,
फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की प्लेस पे आएगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर आ गया। फिर है -2 फार्मूला का, तो -2 लिखेंगे। फिर है ए और बी, तो ए की प्लेस पे आएगा बी सी और बी की प्लेस पे आएगा ए बी। फिर आ गया -4। अब हमें इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा ली है। अब देखें यहाँ पे पहले हम जो है वो ए बी को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -AC को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के लिए ए बी इंटू ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे, AC माइनस बी सी। फिर उसके बाद -AC इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ, और ये है AC माइनस बी सी। इस अंदाज से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले इस ए बी को हमें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ए सी को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, फिर -AC को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है बी के ऊपर भी स्क्वायर है और सी के ऊपर भी, तो बी का स्क्वायर लिया बी स्क्वायर, सी के ऊपर स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, प्लस इधर ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर, फिर -2। अब देखें ए बी सी और ए बी है, ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा सबसे पहले ये, फिर बी और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये सी आ गया, ठीक है। तो यूं इन तीनों वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, -2 बी बी टाइम बी स्क्वायर और साथ में सी। फिर आगे है -4, तो -4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें, अब ए बी को हम ए सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर और साथ में बी सी आ जाएगा। उसके बाद देखें ए बी को अब बी सी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ए आ गया और बी को बी के साथ किया बी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में सी आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने ए बी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी 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 स्क्वायर और साथ में सी आ गया। उसके बाद माइनस, अब ए सी को ए सी से करेंगे तो ए सी को ए से किया ए स्क्वायर और सी को सी के साथ किया तो सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और अब ए सी को बी सी के साथ करेंगे तो ए बी और सी दो दफ़ा है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बी और सी टाइम सी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी स्क्वायर सी। अब देखें ये जो -4 है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले -4 को ए स्क्वायर बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -4 ए स्क्वायर बी सी। फिर देखिए माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 को ए बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4a बी स्क्वायर सी आ जाएगा। फिर देखें माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस को इस प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 4 को ए बी सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4ab सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि सेम हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है वो इसकी अब देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर की कोई और टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की भी कोई टर्म मौजूद नहीं है। ए बी स्क्वायर सी, ये देखें ए बी स्क्वायर सी, ये भी यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर सी, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ठीक है, यानी इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक का साइन प्लस का है, +4 है एक, और दूसरी वैल्यू -2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये -2 ए बी स्क्वायर सी और ये +4 ए बी स्क्वायर सी। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 4 की प्लस के साइन के साथ है तो प्लस का साइन इसके साथ आ जाएगा, तो यूँ ये ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है। और आगे ये वाली बाकी की 3 टर्म्स हम वैसी की वैसी लिख देंगे। हमारे पास ये वाली बाकी टर्म रह गई है -4 ए स्क्वायर बी सी,
उसके बाद +4 a² c², और लास्ट पे ये वाली -4 abc²। ठीक है, अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के आगे आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी इसको आगे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। आपने इस स्टेप को एक ही दफ़ा लिखना है। मेरे पास चूँकि नीचे स्पेस नहीं थी पेज पे, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ एक तरतीब के साथ, और ये तरतीब जो है वो आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था a+b+c² का। ये तरतीब उस फार्मूला के अकॉर्डिंग है। पहले मैं a b की वैल्यू को लिखने लगा हूँ, फिर b c और फिर c a की वैल्यू को। ठीक है, तो a b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये वाली है, तो इसको हम पहले लिखेंगे a² b²। फिर उसके बाद जो है वो b c की वैल्यू को यानी ये वाली को, प्लस b² c², इसके साथ यहाँ पे साइन प्लस का है इस तरफ, और फिर c a की वैल्यू को और वो a c की वैल्यू को, और वो यहाँ पे हमारे पास ये है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4c² a²। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इन्हें अरेंज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम किस वैल्यू को लिखेंगे, इस वैल्यू को लिख लेंगे 2ab² c की वैल्यू को, प्लस 2ab² c की वैल्यू को। ठीक है, यानी जो हमारा फार्मूला है a+b+c² का, ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। इस फार्मूला को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको समझना, क्योंकि इस फार्मूला के अंदर हमारी वैल्यू क्लोज होने लगी है और एक परफेक्ट स्क्वायर बनने लगी है। ठीक है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो हमने 2ab वाली लिख ली है पहले वैल्यू। अब हम bc की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अब हम -4 और जो हमारे पास c² वाली है इसको हम लिखेंगे -4abc², और लास्ट में हम ये वाली लिखेंगे, ये जो बाकी हमारे पास वैल्यू रह गई है -4a² bc। तो ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के अंदर मैंने रीअरेंज किया अपनी वैल्यूज़ को, पहले ab वाली, फिर bc वाली, फिर ca वाली, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाली ab² c वाली, फिर -4abc² वाली, और फिर लास्ट में a² bc वाली। तो ये रीअरेंज करने वाला स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो ऊपर वाला स्टेप है उसमें तरतीब जो है वो आगे पीछे थी, तो ये तरतीब जो है वो आपने रखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से फार्मूला समझ में आ जाए। तो हमारे पास दरअसल यहाँ पे ये कंडीशन जो नीचे वाली है ये यहाँ पे क्रिएट हो रही है ये वाले स्टेप के अंदर। इसको हम कन्वर्ट करके इस फार्मूला के अंदर क्लोज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिस तरह 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू को एक कंप्लीट फार्मूला के अंदर क्लोज कर देना। तो इस फार्मूला को हम फार्मूला के यानी इस वैल्यू को हम फार्मूला के अंदर क्लोज करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला में देखें a² है, तो इस वैल्यू को हम a² बनाएंगे। तो ये a² b² जो है वो a² कैसे बन जाएगा, ab² का स्क्वायर, तो ये a² बन गया। फिर प्लस b² c² को b² बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, bc और इसका स्क्वायर, ये b² बन गया। फिर c² है हमारे पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम c² कैसे बनाएंगे, 2 लगाएंगे, c लगाएंगे, a लगाएंगे, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यूं देखें a² + b² + c², अगर हम इनके स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखें यही वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर उसके बाद देखें फार्मूला में क्या होता है, +2ab तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2a और b। तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास, ab, और b की क्या वैल्यू है, bc। तो यूं देखें इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है, a आ जाता है, b² आ जाता है, और साथ में c आ गया। तो देखें जब हम इनको ओपन कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हम बेहतर तरीके से ओपन कर रहे हैं। तो ये 2ab आ गया। अब 2bc, ठीक है, इधर लिखा +2b और c। तो b क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और c क्या है, 2ca। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पे माइनस का साइन है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कि हमें इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो देखें अगर हम ca की वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस लगा दें
तो देखिए माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर लें 4 भी हो जाता है, सी का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें सी ए की वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, ठीक है। जो बी सी है उसके साथ हम माइनस नहीं लगाएंगे, बल्कि सी ए की वैल्यू के साथ जो है वो माइनस लगाएंगे, क्योंकि सी ए जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पे दे रहा है। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो सी वाली टर्म है उसके साथ माइनस का साइन यूज़ कर लेना है, फिर ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो गई +2bc की। अब एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है नहीं। ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ए आ गया एक दफ़ा, बी आ गया एक दफ़ा, और सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। बी सी भी ओपन हो गया, अब सी ए ओपन करेंगे तो लास्ट में आएगा +2ca। तो सी क्या है, ये वाली टर्म लास्ट वाली -2ca, और ए वाली टर्म कौन सी है, ये वाली ab, इस तरह से, ठीक है। तो यूं देखें इस तरतीब के साथ जो है वो हमने अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इस तरतीब से हम इस फार्मूला के अंदर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। a + b + c होल स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे ab, प्लस बी क्या है bc, प्लस c क्या है, ये नेगेटिव है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यूं इस सारे के ऊपर यहाँ पे आ गया स्क्वायर। ये सारे का सारा a प्लस ये b है प्लस ये c है और ये होल स्क्वायर हो गया। तो हमने स्टार्ट में जैसे कि अंडरस्टैंड किया था कि डिस्क्रिमिनेंट एक तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेप हमें करना होगा, ab प्लस bc और प्लस माइनस माइनस 2ca आ गया, और यूं इस सारे के ऊपर स्क्वायर। और ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारी जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट अब ये वाली लिख लेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही आया है ना, हम इतनी देर के डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर ये हम डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड कर रहे थे इतनी देर से। ये देखें ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा चलता आ रहा था जो कि यहाँ तक चला है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन है 0 से, और एज डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर स्टेटमेंट ये पढ़ रखी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन भी हो 0 के और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो हेंस प्रूव हुआ कि रूट्स क्या होंगे, रैशनल, ठीक है। एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें ये शो करवाना था कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो रैशनल है। तो उसको रैशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने ए लिखा, एक्स की वैल्यू को बी लिखा और कांस्टेंट टर्म को सी लिखा। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया और वो इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू को पुट की और सी की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को पहले हमने मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो स्टेप आया इसके अंदर देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा था, इस फार्मूला को ओपन किया, इधर ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड की, ठीक है, और इधर फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। इधर इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करके ये आ गया। इधर -4 था जो कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर मौजूद होता है, उस -4 से सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर देखा कि कोई ऐसा जो है वो वेरिएबल तो मौजूद नहीं है जो कि सेम है, तो a b स्क्वायर c की दो टर्म्स थी, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, तो वो ये हमारे पास आंसर आ गया a b स्क्वायर c का, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। इन 6 टर्म्स को हमने जो है, मेरे पास पेज ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने उस स्टेप को दोबारा से यहाँ पे लिखा। आपने ये 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद मैंने इस स्टेप के बाद इनको रीअरेंज किया है। ये जो रीअरेंज करने वाला स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है कि इसको हमने पहले लिखना है कि इसको बाद में लिखना है, क्योंकि ये तरतीब अगर रहेगी तो आपके लिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पहले ए बी वाली, फिर बी सी वाली, फिर सी ए वाली टर्म लिखी, ठीक है। इसी तरह फिर ए बी स्क्वायर सी वाली, फिर माइनस वाली दोनों, ठीक है, इनको लिखा। फिर यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो उसके अंदर इसको क्लोज करना था, चूंकि ये 6 वैल्यूज़ थी तो 6 वैल्यूज़ का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, वो ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मौजूद थी, तो 6 टर्म्स का ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया। क्लोज होके इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ चुका हुआ है और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से ग्रेटर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो रैशनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगेन हमारा क्वेश्चन वही है, हमने शो करवाना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो रैशनल हैं, यानी कि इस वैल्यू को हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और फिर उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर वैल्यू मौजूद है, पहली वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू एक्स की और थर्ड वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसा कि इनके अंदर ए बी सी मौजूद हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं कैपिटल लेटर्स के साथ जो है वो ए की वैल्यू को ए प्लस 2b और कैपिटल लेटर के साथ बी की वैल्यू को, और वो ये है एक्स वाला कोफिशिएंट, वो है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। और फिर कैपिटल लेटर सी के साथ ही कांस्टेंट की टर्म को, और वो है ए प्लस 2c। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DISC और इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है b, ठीक है, तो b की टर्म यहाँ पे हमारे पास ये वाली है, उसको पुट करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यूं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर है -4 फार्मूला का -4 लिखा, फिर है a और c, तो a की टर्म हमारे पास ये वाली है a प्लस 2b, इसको लिखा। फिर c की टर्म क्या है a प्लस 2c। तो इस तरह से हमने b की टर्म वैल्यू पुट कर दी, a की और c की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो इन दोनों का हम सेपरेटली स्क्वायर लगा लेते हैं, 2 के ऊपर स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, फिर -4 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले इस a को हमें इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, a को इस a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इस a को 2c के साथ किया तो 2ca हो गया, ठीक है। और अब किसको करेंगे, 2b को पहले a के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2ab आ गया, और फिर 2b को 2c के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और b को c से किया तो bc हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले a को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये दो वैल्यूज़ आ गई, फिर हमने 2b को इन दोनों के साथ किया तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4, और यहाँ पे देखें अगेन वही फार्मूला जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज़ किया है, मैं फार्मूला अगेन यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ। वैसे 9th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ा भी हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद रखना है, अगर ये ज़ुबानी आता होगा तब भी आप यहाँ पे इस फार्मूला को ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम ओपन करेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, और प्लस 2ca। तो ये फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे -4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -4 को इन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। -4 को a स्क्वायर के साथ किया तो -4a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस -4 को 2ca से करेंगे 4 2 ज़ार 8ca हो गया, फिर -4 को 2ab से करेंगे तो -4 2 ज़ार यहाँ भी 8, और ab के साथ करेंगे तो साथ में ab आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 4 ज़ार 16 और साथ में आ गया bc, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को a स्क्वायर के साथ किया तो 4a स्क्वायर, 4 को b स्क्वायर के साथ किया 4b स्क्वायर, 4 को c स्क्वायर के साथ किया 4c स्क्वायर, फिर 4 को 2ab के साथ किया तो 4 2 ज़ार 8ab, 4 को 2bc से किया तो 4 2 ज़ार 8bc, फिर 4 को 2ca के साथ किया 4 2 ज़ार 8ca, और आगे ये वाली सारी टर्म्स आ गई, -4a स्क्वायर -8ca -8ab, ठीक है, और -16bc। अब देखें यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर है, ये -4a स्क्वायर है, ये दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद देखें ये प्लस 8ab है, ये -8ab है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद देखें कौन सी वैल्यू कट होती है, ये +8ca है, ये -8ca है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई वैल्यू कट नहीं हो रही, रिमेनिंग क्या रह गया है 4b स्क्वायर
प्लस 4c² और -16bc, ठीक है। ये 3 टर्म्स बाकी रह गई हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा bc वाली ये टर्म भी बाकी रहती है, प्लस 8bc, 4b² बाकी रह गया, 4c² बाकी रह गया, ठीक है। ये -16bc और प्लस 8bc, ये दोनों bc वाली हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4b² प्लस 4c² -16 है और प्लस 8 है, और इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं bc वो सेम है, इसलिए इनको सॉल्व कर सकते हैं। 16 में से 8 निकाला, 8 आ गया, बड़ी वैल्यू 16 के साथ माइनस है तो इसलिए -8bc आ गया। तो यूँ देखें ये वैल्यूज़ हमारे पास 3 आ चुकी हैं, a b c, ठीक है। तो इस तरह से इन 3 वैल्यूज़ का हम जो है वो फार्मूला ओपन कर क्लोज कर देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला क्लोज करने के लिए देखें इन सब के अंदर 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया b², यहाँ पे बाकी रह गया c², और 8 से 4 कॉमन लिया तो बाकी रह गया 2, और साथ में क्या आ जाएगा bc, इस तरह से, ठीक है। तो यूँ हमने 4 कॉमन लिया इधर से, बाकी b², 4 कॉमन लिया बाकी c², 8 से 4 कॉमन लिया, 8 को 4 पे डिवाइड किया बाकी 2, और साथ में bc, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जो है वो ये 3 वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं a b c। तो अगर हमने एक फार्मूला पढ़ रखा हो a माइनस बी होल स्क्वायर का, और इसको ओपन करें तो आता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और b² किसका स्क्वायर है b का, c² किसका स्क्वायर है c का, -2 फार्मूला का, और a की जगह यहाँ b है और b की जगह यहाँ c है। जब इसको क्लोज करेंगे तो 4, और ये फार्मूला में क्लोज होके a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ b है, माइनस b की जगह यहाँ c है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है, और b माइनस c जो है वो उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यूँ हम इस तरह से इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना था ना हमने, तो 4 किसका स्क्वायर आ गया 2 का, और b माइनस सी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, तो यूँ दोनों का हमने एक कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2b हो जाएगा और -2c हो जाएगा, और यूँ इस सारे के ऊपर स्क्वायर। अब यूँ देखें यही हमने करना था कि अपने इस क्वेश्चन को हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर, तो तब ही रूट्स रैशनल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिख देंगे, ये ग्रेटर देन है 0 के, और यहाँ पे लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट ये आया है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट 2b माइनस 2c होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमने तब का फाइंड किया है, ठीक है। इन स्टेप से गुजर के ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज आ परफेक्ट स्क्वायर, एज डिस्क्रिमिनेंट इज आ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। तो इस अंदाज से जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज करके ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा रूट्स जो है वो रैशनल होंगे।